श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 1 मार्च को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति यदि मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रख लेता है तो उसे पूरे वर्ष भर के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की चारों प्रहर में पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चारों प्रहर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो कुछ उपाय बताने वाले हैं, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस उपाय को कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह रात्रि अपने आप में अमोघ फलों की प्राप्ति कराने वाली रात्रि मानी जाती है। यह वो रात्रि है जब भोलेनाथ के भक्त आज के दिन कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि जब असुर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे, उनकी तपस्या करते थे, तो देवी देवताओं को भी यह भय रहता था कि कहीं महादेव प्रसन्न होकर उन असुरों को कोई ऐसा वरदान न दे दे जिससे कि समस्त सृष्टि या फिर देवी देवता किसी संकट में पड़ जाए। क्योंकि जब महादेव प्रसन्न होते हैं तब वह कुछ और नहीं देखते, वह केवल अपने भक्त की ओर देखते हैं और वह अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने असुरों का वर्णन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएं और मन में किसी और के प्रति द्वेष रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह केवल आप अपने लिए या फिर परोपकार के लिए, यानी कि किसी के भले के लिए आप करें। किसी का बुरा चाहते हुए आप भोलेनाथ की पूजा आराधना बिल्कुल भी ना करें। केवल सद्भावना के साथ भोलेनाथ की शरण में आए और इन उपायों को करें जो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई बहुत पुरानी कामना है जो पूरी नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूर्ण करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह विफल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को डमरू अर्पित करें। अब अर्पित कैसे करना है यह भी हम आपको बताते हैं कि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कर्पूर या फिर घी की बाती जलाएं और भोलेनाथ की इससे आरती करें। आरती करते वक्त आपको डमरू की ध्वनि निकालनी है, यानी कि डमरू को बजाना है। डमरू बजाते हुए भोलेनाथ की आरती करने के बाद इस डमरू को आप भोलेनाथ के मंदिर में ही शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। आप चाहें तो इस डमरू को आप अपने घर पर भी लाकर रख सकते हैं। अगर आपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो प्रतिदिन आरती के दौरान आप इस डमरू को बजाएं, और यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो भी आप रख सकते हैं। लेकिन अच्छा तो ये होगा कि यदि आप जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में यदि पुजारी जी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भोलेनाथ के कई मंदिरों में पुजारी जी होते ही नहीं हैं, बस एक शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वहाँ पर भक्तगण आके पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे मंदिर में अगर आप डमरू रखते भी हैं तो उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर पुजारी जी हैं ही नहीं। लेकिन जहाँ पर पुजारी जी है उन मंदिरों में यदि आप इस डमरू को रख कर आते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करके आते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग पंडित जी द्वारा किया जाएगा। और प्रतिदिन भगवान की आरती के दौरान जब आपके द्वारा अर्पित किया गया यह डमरू बजाया जाएगा तो इससे आपको प्रतिदिन इसका फल प्राप्त होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर चाहते हैं घर में रखना तो आप घर पे डमरू लेकर आएँ, और नहीं तो आप अर्पित करने के बाद मंदिर में ही इस डमरू को रख कर आ सकते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की। तो आज के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण होती है, खास करके उन लोगों की जिन लोगों के विवाह संबंधी समस्याएं आ रही हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जिन जातकों की विवाह संबंधी समस्याएं आ रही है उन्हें भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप भोलेनाथ को दूध अर्पित करते हैं तो यह दूध आप तांबे के पात्र से अर्पित ना करें। महाशिवरात्रि के दिन केसर मिश्रित दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करने से कुंडली में विवाह योग प्रबल होते हैं।
जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति कौन नहीं करना चाहता। बिना लक्ष्मी के जीवन यापन करना असंभव ही है। तो यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, आपके घर में बरकत नहीं होती, जो धन आता है वह इधर उधर व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है, तो ऐसे में आप एक तरह से कहें तो धन संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए आप महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक कराएं। महादेव के शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। अगला जो उपाय है वह भी धन संबंधी समस्याओं के लिए ही है। यदि आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से चल नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसी ज़मीन है जो बंजर हो पड़ी है जिसमें फसल अच्छे से नहीं आती है, या फिर आपके घर में धन टिकता नहीं है, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन आप रात के 12 बजे एक धतूरे का फल ले लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर यह धतूरे का फल आप अर्पित करें और वहीं पर बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आधे घंटे तक जाप करेंगे। रात के 12:30 बजे इस फल को आप शिवलिंग पर से उठाएं और प्रातः 4 बजे से पहले इस धतूरे को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर, यदि आपकी व्यापार नहीं चल रही है तो व्यापार वाली जगह पर, या फिर आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है धन में, तो आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं इस स्थान पर इस धतूरे को रखें, या फिर जो कोई ज़मीन संबंधी समस्या है तो उस ज़मीन में जाकर आप इस धतूरे को दबा दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वह समाप्त होने लगेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो ऐसे में आप महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे 7 बेर के फल ले लें। बेर बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि बेर फल आखिर होता कौन सा है, तो आप स्क्रीन पर देख लें। बेर ले लेने हैं आपको 7 बेर, और दोपहर 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन अपने ऊपर से 7 बार वार कर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और भगवान भोलेनाथ से अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने से मात्र 3 महीने के अंदर व्यक्ति की शारीरिक जो परेशानियां हैं वह सुधार में आने लगती है। तो दोस्तों, बहुत जल्द महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। 1 मार्च दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि हम सभी मिलकर मनाएंगे। इस दिन आप पूरे विश्वास और समर्पण के साथ महादेव के शरण में जाएं और इन उपायों को करें, इनका लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।